टिकूंगी। इंसान के बाज़ात मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, हाजात मुख्तलिफ होती हैं, ख्वाहिशात मुख्तलिफ होती हैं। तो जब मुख्तलिफ मसाइल सामने आ जाएं तो ज़्यादा अमलियात करना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। ख्वाहिशात ज़्यादा हों तो फिर भी इंसान इस सोच में पड़ जाता है कि शायद मैं ये एक अमल करूंगा तो ये एक वक्त में तो एक मकसद के लिए काम करेगा, लेकिन ज़्यादा मकासद के लिए शायद काम ना कर सके। जो अमलियात आज इस वीडियो में बताए जाएंगे, अल्लाह के फजल से इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसी परेशानी में, किसी मुसीबत में, किसी हाजत में इन अमलियात को करेंगे तो आपकी वो हाजतें पूरी होंगी, वो ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, आपका मकसद पूरा हो जाएगा। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के किया जाए। जब अल्लाह की ज़ात पे इंसान यकीन रखते कोई भी अमल करता है तो मकसद में कामयाबी ज़रूर मिलती है, बस मकसद जायज़ होना चाहिए। ये अमलियात एक ख़ास किताब, जो कि काफ़ी पुरानी किताब है, उसमें से दिए जा रहे हैं, और जिसके एक एक अमल के बारे में कहा जाता है कि जैसे जैसे लिखा गया है वैसे वैसे अमल का फ़ायदा भी 100% मिलता है। जैसे ये पहला आपको नक्श मुबारक नज़र आ रहा है, इसकी ऐसी तासीर है, इंसान किसी परेशानी में कर ले, किसी मकसद के लिए कर ले, वो परेशानी दूर होती है, मकसद पूरा होता है। ये नक्श बे पना फायद का हामिल है। इस नक्श को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो मकसद पूरा होगा। ये नक्श है, इसे नकल किया जाता है और अपने पास रख लिया जाता है। नियत की जाती है, सबसे पहले 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद नियत करें कि मैं फलां मकसद के लिए या फलां परेशानी दूर करने के लिए इस नक्श को लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद जब लिखा जाए तो आखिर में दुआ करें और दोबारा 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें और अपने पास रख लें। कहा जाता है एक दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 11 दिन में वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है, परेशानियां दूर हो जाती हैं, मकसद में कामयाबी मिल जाती है। दोबारा गुजारिश है, जायज़ मकसद के लिए करेंगे फ़ायदा मिलेगा। अगर आप नाजायज़ मकसद के लिए अमल को करना चाह रहे हैं तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप चैनल छोड़ के जा सकते हैं। इस चैनल पे कोशिश होती है वही अमलियात दिए जाए जिनसे जल्द फ़ायदा मिल सके और नुकसान ना हो। ये मैं एक बड़ा ख़ास नक्शा आपको देने जा रहा हूँ। इसमें इसे अपने पास रखने की भी आपको ज़रूरत ना पड़ेगी। नक्श जामियाउल मतलूब या तोहफ़ा नूरी, ये ऐसा नक्श होता है, इसके बारे में कहा जाता है अगर इंसान इसे बार बार देखता है किसी मुश्किल में, किसी हाजत को पूरा करने के लिए, तो उस इंसान की वो हाजत भी पूरी होती है, वो परेशानी भी दूर हो जाती है। ये मुकम्मल आपको नज़र आ रहा होगा। आप प्रिंट भी इसका निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल किया जा सकता है, इसकी चाल नहीं है। यहाँ एक मैं मज़ीद चीज़ बता दूँ, बाद लोग इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए इससे अपने घर की जो किबला रुख दीवार होती है, जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है, उस दीवार के ऊपर फ्रेम करवा के या वैसे ही से चस्पा कर देते हैं, लगा देते हैं। जब भी आपकी इस पर नज़र पड़ती है आपको एक दिली सुकून मिलेगा, जादू के असरात से महफूज हो जाएंगे, और इसके अलावा आपकी जो भी परेशानियां वो दूर होंगी। अगर इसको देख के अपनी हाजत बारे याद करेंगे, जहन में अपनी हाजत बार बार लाएंगे, तो कहा जाता है उस इंसान की अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से दिल की मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसे ज्यादा बेहतर होता है मेरे नज़दीक से घर में दीवार पे चश्मा कर दिया जाए ताकि तमाम घर वाले जो हैं इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और इसके बारे में अगर दूसरों को बता भी दिया जाए, घर वालों को, कि ये मैंने फलां मकसद के लिए लगाया, तो इसका कोई खर्च नहीं है। बाज़ अमलियात के बारे में दूसरों को नहीं बताया जा रहा होता, यानी बताना ममानत होती है, उस तरह असर जाता रहता है। लेकिन इस ख़ास अमल की, इस ख़ास नक्श की ये तासीर है कि इंसान अगर किसी को बता भी दे तो अल्लाह के फजल से नुकसान ना होगा। तो आपने किसी भी आजमा के एक दफ़ा देखना है और हमें ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, क्योंकि हमें पता होता है कि इससे आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, सिर्फ बताए गए तरीके के मुताबिक करेंगे तो। ये भी मैं आपको एक बड़ा ख़ास अमल देने जा रहा हूँ। इस नक्श को आपने नकल कर लेना, नकल करके इसे अपने घर में ऐसी जगह रखना है जहाँ पे किसी की नज़र नहीं पड़नी। इसको रोज़ाना अलमारी वगैरह में रख लें, निकाला जाता है
3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ी जाती है, 3 दफ़ा सूरह फलक, 3 दफ़ा सूरह नास, और उसके बाद 21 दफ़ा या अल्लाह या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ा जाता है इसे सामने देखते हुए। इस पे फिर फूंक मार दी जाती है। अपनी परेशानी, अपनी ख्वाजत को उस वक़्त याद किया जाता है। अगर परेशानी होगी अल्लाह के फजल से दूर होगी, अगर कोई मुराद है, कोई ख्वाजत है जो पूरी नहीं होती, तो अल्लाह के फजल से वो पूरी हो जाएगी। और ये अमल उसी वक़्त काम करता है, क्योंकि आपको उसी वक़्त दिली सुकून मिलना शुरू हो जाता है। अमल की तासीर होनी भी ऐसी चाहिए, इधर इंसान अमल करे, उसे कम अज़ कम सुकून मिलना शुरू हो जाए। और ये सुकून वक्ती नहीं होता, याद रखिएगा। बाज़ अमलियात का असर भी वक्ती होता है, बाज़ अमलियात वक्ती असर नहीं रखते होते। बाज़ अमलियात का असर जो है वो देर पा होता है। तो ये उन अमलियात में से है जो देर तक असर रखते हैं, नापाकी में अमल नहीं किया जाता, यानी बावजू होकर करना होता है। उन्होंने माहवारी के दिनों में हरगिज़ नहीं करना, फ़ायदे की बजाय फिर नुकसान होने का अंदेशा होता है। इसलिए ये वीडियो के दरमियान में बता दिया जाता है कि ये जो है अदद 30 का नक्श कहलाता है। हर कौम के लिए, हर मकसद के लिए इसे किया जाता है। जो भी आपके दिल की मुराद हो, जो भी परेशानी हो, उसके लिए किया जाता है। इसका मैं मुकम्मल तरीका आपको बताता हूँ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो काटिएगा ना। आपका जो भी मसला हुआ करे हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, इस तरह हमें अमलियात बताने में आसानी हो जाती है। और अगर कोई ख़ास मसला उस सूरत में हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, अगर वक़्त ना मिल सके तो माजरत की जाती है। ये भी आपसे रिक्वेस्ट है, दुआ के लिए अपना नाम कमेंट्स में लाजमी छोड़ा करें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उनके लिए, सबके लिए इकट्ठी दुआ कर दिया करें कि या अल्लाह पाक इनके मसाइल हल कर दे, इनकी मुश्किलात दूर कर दे, इनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे, क्योंकि हमने सबसे ये रिक्वेस्ट की होती है एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करें। इस तरह एक सिलसिला बनता है और हमने देखा इस तरह कई लोगों के बगैर अमलियात के भी मसाइल हल हो जाते हैं। 2016 में ये सिलसिला हमने एक प्रेस हिसाब चैनल पर शुरू किया था और आप लोगों के मैसेजेस आते थे कि इस तरह जब हम कमेंट्स में दुआ के लिए नाम छोड़ते हैं और दुआ करते हैं तो हमारे मसाइल भी हल होते हैं, और हम रोज़ाना भी मैसेज में कमेंट्स में नाम छोड़ने आते हैं। इस तरह हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना नाम छोड़ने से दिली सुकून भी मिलता है और हमें बाज़ औक़ात अमल भी नहीं करना पड़ता। तो ये ज़रूर करें और आपका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की ख़ास दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। इस नक्श को अगर इंसान नकल करे और अपने घर में पहले तो नियत करनी है मैं फ़लाँ मकसद के लिए या परेशानी के लिए अमल कर रहा हूँ। उसके बाद इसे अगर अपने घर में किसी ऊंची जगह रख देता है जहां बेअदबी ना हो, किसी की नजर ना पड़े, और इसको रखने के बाद बार बार अल्लाह से इल्तिजा करे कि या अल्लाह पाक मेरी हाजत पूरी हो जाए। जब याद आए दुआ करनी है, परेशानी में परेशानी दूर करने के लिए दुआ करनी है। अल्लाह के फजल से कहा जाता है ये ऐसा मुजरब अमल है, ऐसा नक्श है जो जल्द से जल्द आपकी परेशानी दूर करने में मददगार साबित होता है, हाजत पूरी होती है, ख्वाहिश पूरी होती है। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और प्रेस हिसाब चैनल पर जरूर जानें। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या प्रेस हिसाब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल आ जाएंगे। इंशाअल्लाह उनसे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक इराद पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।